जुमलेबाजियों से भरी बहस नहीं, चुनावी पंडितों की हवा हवाई, आंकड़ेबाजी और अकड़बाजी नहीं, झूठे मूठे वादे नहीं, हवा हवाई बातें नहीं। बातें वो जो जमीन पर हैं, जो खत बदा रही हैं और तमाम वोटरों की जिंदगी का हासिल हो रही हैं। बातें जमीन की, बातें सत्य की, बातें हकीकत की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप की खास सीरीज जमीनी हकीकत देख रहे हैं। इसमें हम चुनावी राज्यों में जाते हैं और सरकार के सब दावों की पड़ताल करते हैं। जमीनी हकीकत के सीजन में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की, और इस एपिसोड में बात होगी ममता सरकार की चर्चित योजना कन्याश्री और रूपोश्री की। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কন্যাশ্রী দিবস পালন হবে, কারণ কন্যাশ্রীটাই হচ্ছে আগামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় মডেল। আমার কন্যাশ্রীর মেয়েরা শুধু আমাদের গর্ব নয়, এই কন্যাশ্রীর মেয়েরা আমাদের রাজ্যেরও যেমন গর্ব, দেশেরও গর্ব এবং সারা পৃথিবীর গর্ব। बैंक में रुपया आया, পঁচিশ হাজার করে টাকা তাহলে একটা বিয়ের সময়। হ্যাঁ, একবারই পেয়েছি। হ্যাঁ, একবার পেয়েছি আমি। না, রূপশ্রীর ব্যাপারে কিছু জানি না। मतलब स्टडी करने के लिए 25,000 मिला था। बेची तो 15 दिन में हमको बैंक में चलाया पैसा। कन्याश्री और रूपोश्री। महीना अक्टूबर साल 2013, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कन्याश्री योजना शुरू की। 1 अप्रैल 2018 को इसी का एक दूसरा संस्करण रूपोश्री योजना के रूप में सामने आया, यानी 2 योजनाएं। क्या है ये? कन्याश्री स्कीम के 2 हिस्से हैं। स्कीम 1 के तहत 13 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को 1,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाती है। 2012 में जब स्कीम की शुरुआत हुई तब स्कॉलरशिप थी 500 रुपए, अब ये बढ़कर 1,000 हो गई। सेकेंड स्कीम के मुताबिक 18 साल से ज्यादा की छात्राएं जिन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया है, उन्हें 25,000 रुपए वन टाइम स्कॉलरशिप के मिलते हैं। ये थी कन्याश्री। अब रूपोश्री की बात करते हैं, जिसमें हमने बताया कि 25,000 की शादी के वक्त आर्थिक मदद। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 1,50,000 रुपए से कम है। अब दावे की तरफ चलते हैं। योजना का प्रारूप आपने समझ लिया। ममता बनर्जी सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने कन्याश्री 1 स्कीम के तहत पूरे पश्चिम बंगाल में 18 लाख छात्राओं को हर साल लाभ दिया। कन्याश्री 2 स्कीम के लिए दावा कि 3.5 लाख छात्राओं को लाभ मिला, और रूपोश्री शादी वाली योजना, उसके लिए सरकार का दावा कि हमने 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए और 6 लाख परिवारों को फायदा मिला। आपने सरकार के दावे सुने, आंकड़े सुने। अब इन दावों की जमीन पर पड़ताल करने का वक्त है। इन दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी गए पश्चिम बंगाल सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री शशि पांजा की विधानसभा क्षेत्र में, जिसका नाम है श्यामपुकर। और ये है श्यामपुकर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं प्रशांत और हम इस वक्त खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के ठीक पास, जो कि श्याम बाजार इलाके में पड़ता है। ये कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और ये विधानसभा है श्यामपुकुर, जो कि यहाँ की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर शशि रानी पांजा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ हम ज़मीनी हकीकत देखेंगे इनके 2 फ्लैगशिप स्कीम्स कन्याश्री और रूपोश्री का। श्यामपुकुर कोलकाता के उत्तरी इलाके में पड़ता है। कोलकाता का फेमस श्याम बाजार यही है। इसी श्याम बाजार में है बाग बाजार। कलकत्ता की झुग्गी, कुछ दिन पहले इसी झुग्गी में आग लग गई थी। यहीं के हाई स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की संगीता दास को कन्याश्री भाग 1 योजना का फायदा साल 2019 में तो मिल चुका है।
लेकिन कहती हैं कि पिछले साल का वजीफा उन्हें अब तक नहीं मिला है। किंतु এই योजनाতে তো বলেছে কি 1000 টাকা প্রতি বছর দেওয়া হবে। দেওয়া হয়েছে তোমাকে? তুমি পেয়েছো? হ্যাঁ একবারই পেয়েছি। আচ্ছা একবারই পেয়েছো। কত বয়স তোমার? আমার বয়স 15। কিন্তু সরকার তো বলছে কি 13 বছর থেকে দেয়। হ্যাঁ তো আমারটা হয়নি। अच्छा এখনো হয়নি। না হয়ে গেছে মানে এই 1 বছর পেয়েছি তো এখনো কন্যাশ্রী বই আপডেট করে যাচ্ছি পাচ্ছি না। अच्छी नहीं। तो ये बता रही हैं कि इनकी उम्र 15 साल है। ये योजना 13 साल से लेकर लड़कियों को मिलती है जो स्कूल जाती हैं। इनको एक बार मिल चुका है, दोबारा नहीं मिला है। इन्होंने अपडेट कराया है जाकर, फिर भी इन्हें नहीं मिला है। श्याम बाजार के बालिका विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली मौसमी बोस की कहानी कुछ ऐसी ही है। सुनिए उनकी शिकायत। तो कन्याश्री के बारे में जानती हैं आप? হ্যাঁ একবার পেয়েছি আমি হ্যাঁ। টাকা তো আপডেট করিয়েছি তো টাকা ঢোকেনি এখনো। আগের বছর পেয়েছি এবছর আসেনি। ये बता रही हैं कि पिछली बार इन्हें पैसा मिला था लेकिन इस साल नहीं मिला है। इन्होंने अपनी जो कन्याश्री पे इनको एक किताब मिलता है, एक पासबुक की तरह चीज़ मिलती है, जो इन्होंने अपडेट कराया वो भी नहीं मिला। लेकिन हर जगह शायद स्थितियां ऐसी नहीं हैं। यही है इलाका दर्जीपाड़ा। यहाँ रहने वाली स्नेहा शर्मा स्कूल से पास होकर निकली, फिर कॉलेज में दाखिला लिया, कन्याश्री योजना के लिए अप्लाई किया। उनका अनुभव कुछ ऐसा है। कन्याश्री के तहत आपको क्या फायदा मिला? मेरे को मतलब स्टडी करने के लिए 25,000 मिला था। कब मिला था? मैं जब स्कूल से कॉलेज गए थे। मतलब आप जब +2 के बाद जब आप कॉलेज गई थी तब आपको 25,000 रुपए मेरा हायर स्टडी के लिए। यही है कुमार टोली। इसके पास रहने वाली मौसमी डे गृहिणी है। कहानी स्नेहा से बहुत कुछ मिलती जुलती। क्या होता है इसकी? कन्याश्री में हमको मिला था 25,000 करके एक साल में। हाँ। वही मिला था बस। आपको एक बार 25,000 रुपए मिला था। कब मिला था? 12 जब पढ़ाई करने थे हम उस टाइम। जब आप 12th पास कर गए थे उसके बाद मिला था। हमने कई लोगों से रूपोश्री के बारे में बात की। कुछ लोग मिले जिन्हें इस स्कीम की जानकारी ही नहीं थी। वहीं कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनको इस स्कीम का फायदा मिला था। তো আপনারা রূপশ্রীর ব্যাপারে কিছু জানেন? না রূপশ্রীর ব্যাপারে কিছু জানি না। 20,000 টাকা শুরু হয়েছে, তারপরে বলে যে কিছু যাদের বয়স 18 বছর পরে এই টাকাটা 25,000 করে টাকা তারা একটা বিয়ের সময় একটা কন্টেনার পাবে। दर्जीपाड़ा इलाके के रहने वाले अजय सिंह, उनकी बेटी की शादी थी साल 2020 में। रूपोश्री के लिए आवेदन किया, फिर क्या हुआ खुद सुन लीजिए। रूपोश्री योजना के बारे में पता है? रूपाश्री योजना में हमको लड़की का शादी में हमको 25,000 मिला है। अच्छा आपको 25,000 रुपए मिला था, तो कैसे मिला आपको? वो डॉक्यूमेंट दिया लड़की का, हाँ आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड हाँ। सब दिया, शादी का कार्ड दिया। अच्छा उसके बाद हमको पैसे मिले। कितना टाइम लगा पैसे मिलने में? वैसे तो 15 दिन में हमको बैंक में चलाया पैसा। 15 दिन में आपके बैंक में आया या लड़की? लड़की का बैंक में आया। लड़की के बैंक में उसका आया। खाता खुलवाया, खाता खुलवा के बैंक में रुपया आया है, 25,000 रुपया आए गया है। श्यामपुकुर की पूजा को भी रूपोश्री योजना के तहत 25,000 रुपए मिले थे। जिसका सब शादी होता है तो 25,000 करके देता है। तो ये सब देख के हम अपना पापा को बोले थे, तो हम जाके वार्ड ऑफिस में जाके बोले, तो वहाँ से मुझे एक फॉर्म दिया था, तो फॉर्म फिलअप करके तो हम गए थे जो हाथी बागान में, वहाँ जाके जमा दिए। उसके बाद हमको मैंने शादी के बाद ही मुझे पैसा मिल गया। अच्छा शादी के बाद आपको पैसा मिला। आपने अप्लाई कब किया था? अप्लाई किए थे शादी के मैंने 1 महीना आगे किए थे, 1 महीना 2 महीना पहले। अच्छा और कितना टाइम लगा मिलने में? मिलने में मैंने शादी के 15 दिन की 20 दिन बाद मुझे मिला। आपके अकाउंट में आया था पैसा? हाँ मेरा अकाउंट में आया था पैसा। इसके बाद नंबर आया मंत्री जी का। नाम शशि पांजा, महिला व बाल विकास मंत्री हैं। कहती हैं कि स्कीम बहुत अच्छी थी। दावा करती हैं कि इन स्कीमों से नाबालिग बच्चों के विवाह कम हुए हैं, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है और छात्राएं स्कूल कम छोड़ती हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत में मिली संगीता दास की शिकायत का क्या, जो कहती हैं कि देर होती है।
हमने सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कई दिक्कतों को कबूल कर लिया। सुनिए उनकी बात। तो अगर कोई छूट गया है, द पर्पस ऑफ द स्कीम है कि सबको लेना है इसमें। अगर कोई छूट जाता है तो ये कुछ हद तक स्कूल की भी जिम्मेदारी है। एक तो है कि स्कूल में अगर बच्चियां आती है तो कन्याश्री वर्जित है, वो बनता ही है, उसका अधिकार बनता है। कुछ कुछ स्कूल अगर काम करने में कुछ ढिलाई हो तो ज़रूर हम लोग को उनको मदद करना पड़ेगा या हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। 2013 अक्टूबर को ये बना, लेकिन उसकी जो डिज़ाइनिंग और उसकी सोच उसके पहली थी। 2-3 बातें को रख सकते हैं सामने। एक तो थी कि स्कूल एनरोलमेंट रेशियो या एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स उस स्टेज में। एक होता है ड्रॉप आउट एनरोलमेंट क्या है, इस पे नज़र रखते हुए। दूसरी थी कि अगर अंडर 18 जो शादी हो जाती है या चाइल्ड मैरिज, जो भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेट्स में और हम लोग को देखने मिलता है कि अर्ली चाइल्ड मैरिज, क्योंकि कानून भी है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन फिर भी अगर आप नज़र रखें तो कभी कभी प्राप्त जो उम्र है उसके पहले शादी होना, अब शादी होना, फिर बच्चे होना, और इससे क्या है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उस पर भी प्रभाव पड़ता है, या तो मृत्यु की संख्या, या तो जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत ही छोटा होता है तो उसकी मोर्टेलिटी। कुछ इन सब ऑब्जर्वेशंस को लेकर ही एड्रेस किया जा रहा है। ऑफ कोर्स एक बात तो ज़रूर है कि अगर लड़के और लड़कियां में अगर कुछ ऐसा हो कि नहीं भाई लड़के को स्कूल भेज देंगे, उसका भविष्य है, लड़कियां तो क्या है शादी होने वाली है, घर पे रहेंगे, इस तरीके की सोच को भी कहीं ना कहीं ये स्कीम में खंडन करते हैं। आपने स्कीम समझी, वहां का जमीन पर क्या हाल है ये समझा, लेकिन हमें लगा कि इन नीतियों की वजह भी जाननी चाहिए, और इसके लिए हमने इन पर शोध करने वाली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर अर्जिता दत्ता से बात की। तो वेस्ट बंगाल में एडोलेसेंट ड्रॉप आउट काफ़ी बढ़ गया था, एंड सरप्राइजिंगली वेस्ट बंगाल में अंडर एज मैरिज लड़कियों में बहुत ज़्यादा था, झारखंड के जस्ट बाद। सो सेंसस फिगर्स से पता चलता है, तो उसमें पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में वो उस समय का जो लड़कियां हैं 15, 16, 17, इसमें एक बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रह रहा था कि मैरिड हो जाने का। तो इस का जो डायरेक्ट फॉल आउट रह रहा था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा था, एंड उसके बाद अर्ली ड्रॉप आउट्स हो रहा था। तो उस समय पे खड़े होकर अगर आप देखें तो ये बहुत टाइमली इंटरवेंशन था, एंड इसीलिए कन्याश्री नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे भी काफ़ी सारा प्राइजेस लेके आए हैं एज ए स्कीम। तो इसमें एक मुझे लगता है कि डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द जेंडर इक्वलिटी नॉर्म, एंड इसमें पहले ही ले लेते हैं कि मैरिज एक्सपेंस का एक बड़ा पार्ट लड़कियों के घर से आएगा। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि दिस विल पार्टली एंड दिस इज पार्टली ऑफसेटिंग कन्याश्री का जो पॉजिटिव इफेक्ट रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। आपने कन्याश्री और रूपोश्री स्कीम की ज़मीनी हकीकत देखी कलकत्ता के श्यामपुकुर विधानसभा में रहने वाले लोगों की ज़ुबानी। इस स्कीम के बारे में कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि सरकार जो करने की कोशिश कर रही है उसका फ़ायदा ज़रूर कुछ हद तक लोगों तक पहुंचा है। लेकिन कन्याश्री स्कीम के बारे में एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे, वो ये है कि जहां सरकार दावा करती है कि 13 साल से 18 साल की उम्र तक लड़कियों को इसका फ़ायदा मिलेगा स्कूल जाने वाली, लेकिन हमने ये देखा कि करीब 14 साल की उम्र के बाद ही लड़कियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा रूपोश्री स्कीम की जहाँ तक बात है तो कुछ लोग इस स्कीम के बारे में अभी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस स्कीम का फ़ायदा मिला है, जिनको उनके बैंक खाते में 25,000 रुपये उनकी शादी के महज 15 या 20 दिन के बाद मिल गए थे। आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास चुनावी सीरीज ज़मीनी हकीकत, जिसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता
सरकार कैसे कर रही है सेहत के मामले में और असल में उनकी सेहत कैसी है। देखते रहिए लल्लन टॉप।